ना तो मेरा इज्जत ही इससे जाएगा ना मेरा इज्जत आएगा, क्योंकि मेरा जा चुका, मेरा ख़त्म हो चुका, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन बाकियों का बचाना चाहते थे हम कि बाकियों का बच जाए, है ना। शांति से मुझे आने दो, शांति से मुझे जाने दो। मैंने कुछ बहुत सारा तरीका, मिलियन मिलियन व्यूज जानने का, और हम भी एक औरत है और औरत का देखने के लिए ना दुनिया बहुत बेताब है, लेकिन हम ये सब काम नहीं करते हैं। कहे कि हमको छूने गए दोस्तों, पैर छूने दे गए बच्चे, मेरी बेटी नहीं पैर छू रही थी, लेकिन हम इसको जबरदस्ती भेजे, जाओ दादी है बोल के थप्पड़ मारेंगे। ये गई प्रणाम करने। उसके बाद दोस्तों हम गए, वहां से खेला शुरू हुआ। उसके बाद तो झांट 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 झांट, सास किरोसिन तेल छिड़कती होगी, ससुराग लगाता होगा और पति भी शामिल होता होगा, तब जाके कोई बेटी ससुराल में मरती है दोस्तों, तब जाके कोई बेटी मरती है ससुराल में। मैं बता, मेरे कलेजा छलनी हो गया यही सोच के, जब मैं उन लोग को देखी ना इतना वहसी रूप में, इतना दरिंदगी रूप में, मेरा कलेजा छलनी हो गया कि कैसे बेटी जल जल के मर जाती है, तिल तिल के मर जाती है, कोई बाप माँ। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांग दबिश आपने वरदाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर ले, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और मैं घर आ चुकी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और पिछले 2 दिन से मेरे लाइफ में इतना कुछ हो गया है, ऐसा हो गया है। अब मेरे जीवन का तो कुछ यही कहानी ही है। हर कुछ दिन में जब तक आप एक मैटर से सॉर्ट आउट करेंगे तब तक दूसरा वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मेरा लाइफ कैसा लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, हमको नहीं पता। और कभी कभी हम भी इन सारी चीज़ों से थक जाते हैं, क्योंकि सीरियसली कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरह का माहौल हो। लगता है कि कम खाए इंसान, भूखा भी रहने का नौबत आए तो इंसान रह लेगा, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती तो अच्छी थी। लेकिन आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। जिस कलम से लिख दी गई है सबकी तकदीरें, तो उसी हाल में आपको अपनी वाली ज़िंदगी गुजारनी होगी। आप चाहो तब भी, नहीं चाहो तब भी। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ आप सभी से बताना है, आप सभी को दिखाना है, तो उसके लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं इतने बड़े सदमा से निकलती हूँ और फिर वापस मतलब उसी सदमा में एक नया तरह का पैटर्न होता है उसमें घुस जाती हूँ। अब मैं नहीं चाहती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ। अगर मैं चाहती ना दोस्तों तो यहाँ जाने से पहले ही मैं वीडियोस बना के डाल ली होती, मगर इसने जैसा कहा मैं वैसे ही की और वैसे ही गई, क्योंकि मुझे किसी का ना तो कचरा करना है इज्जत का, ना किसी का कुछ करना है। जो सत्य है उससे ना आप भाग सकते हैं ना हम भाग सकते हैं। हम सत्य हैं, इसके बावजूद हम सबको मौका देते हैं कि तुम सब इसको सुनो, इसको झेलना चाहते तो तुम लोग झेलो, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों से भागना चाहते नहीं भाग सकते, वैसे तुम सब भी नहीं भाग सकते हो। हम तुम लोग को इतना हिदायत दिए, इतना हिदायत दिए कि मेरे को तंग नहीं करोगे तब तक मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, और नहीं तो कुछ करूँगी। मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, डेली कुछ भी हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, चाहे मेरे घर में कुछ भी काम होता है मैं ज़रूर करती हूँ। और ख़ास करके मैं जहाँ जा रही थी, ये लड़ाई ससुराल का, इसका ब्लॉग मैं ज़रूर डालती थी, अपडेट ज़रूर करती, एक कम्युनिटी पोस्ट भी ज़रूर करती, मगर सिर्फ मैं मेरे ससुराल वालों को बचाने के लिए। क्योंकि ससुराल वाला क्या है ना कि गांव है, और गांव में लोग ऐसे होते हैं कि मेरी तो किसी से कुछ नहीं है, मुझे ना तो मेरा इज्जत ही इससे जाएगा ना मेरा इज्जत आएगा, क्योंकि मेरा जा चुका, मेरा ख़त्म हो चुका, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन बाकियों का बचाना चाहते थे हम कि बाकियों का बच जाए, है ना। शांति से मुझे आने दो, शांति से मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं डाला ये सोच करके, जबकि हमारी मेरे पास हस्बैंड वाइफ की लड़ाई क्या है आप लोग सब जानते हैं, कि मैं इस बंदे पे जीवन में कभी भरोसा नहीं करती हूँ, कभी नहीं कर सकती हूँ। मुझे काट के रख दिया जाएगा ना, मैं तब भी इसके पे भरोसा नहीं करूँगी, या फिर ये कुछ भी कर लेगा मेरे लिए तो नहीं। एक बार मेरे नज़र से जो उतर जाता है ना मेरे दिल से, मैं उसका थोबड़ा, उसका शक्ल, उसका सूरत सीरत दोस्तों मैं कभी नहीं देखती हूँ, चाहे वो मेरा कोई भी हो, मेरा अपना सगा क्यों नहीं हो, मगर ये मेरा पति है। पति मतलब सिर्फ पति कहने के लिए नहीं है, मेरे बच्चों का बाप है, पिता है, और इस नाते से इसको नहीं भी चाहेंगे तब भी मुझे इसे देखना होगा, इसे सुनना होगा, और सुन रहे हैं। इसके लिए नहीं, इसके परिवार वालों के लिए
हम एक भी वीडियो अपलोड नहीं किए, चुपचाप इसका घर चले गए। जाते समय भी हमारी लड़ाई हुई थी, जो सारी ब्लॉग आप लोग देखोगे मैं अभी डाली नहीं हूँ, बनाई हूँ, सब हूँ, सब कुछ मैं चली गई इसी तरीके से। मेरा प्लानिंग कुछ और था, पुलिस फोर्स के साथ जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा गांव जाके जाएगा गाड़ी होके, सब लोग कहेगा किसके घर आया, क्या आया है, क्या है, गांव है, वहाँ गांव है, यहाँ नहीं है कि आप चिल्लम चिल्ली मचा लेते हैं तो लोग आपके घर नहीं आते, ये दूसरे को ही है, इनको ना आपसे मतलब है ना हमसे। लेकिन गाँव समाज जो होता है ना, वहाँ पे सबकी एक अपनी इज्जत होती है। अगर आप गलत करोगे ना, आप मुँह उठा के किसी को कभी कुछ नहीं बोल सकते हो, हमेशा सबकी नज़रों में गिरे हुए रहोगे। अगर आप सच हो तब भी लोगों को मौका मिल जाएगा, गलत हो तब भी। और मैं नहीं चाहती थी मेरे ससुराल वालों का ना आन शान मैं गिरा दूं, है ना। मैं जानती थी कि ये मेरा घर है और मेरे बच्चों का यही घर है, मेरा बस यहाँ है कि मैं रहूं, आऊं, जाऊं, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गई बिना वीडियो डाले, बिना कुछ किए। दोस्तों सारा एविडेंस इस बार मेरे पास है और आप सब हैं, आप सब देख रहे हैं कि अगर प्रीति को बेइज्जती करने का मन करता है ना ससुराल वालों का, चाहे किसी का, तो चाहे बड़ा बड़ा ब्लॉगर चाहे छोटा ब्लॉगर, जब इस लाइन पे कोई घुस जाता है ना दोस्तों, हगते मुतते वीडियो बनाता है। दोस्तों देखिए अभी हम लोटा लेके हग रहे हैं दोस्तों, इधर हम पाद रहे हैं जी दोस्तों, सब ऐसे ही करता है दोस्तों। लेकिन हम बस वही चीज़ दिखाते हैं जो एकदम ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो। हमको व्यूज़ का खेला नहीं मांगता है दोस्तों, व्यूज़ का खेला रहता ना, बहुत सारा तरीका, मिलियन मिलियन व्यूज़ जानने का। और हम भी एक औरत है और औरत का देखने के लिए ना दुनिया बहुत बेताब है, लेकिन हम ये सब काम नहीं करते हैं, काहे कि हमको ऐसा वाला व्यूज़ नहीं चाहिए। हम जो वाला मेहनत कर रहे हैं ना, लोग हमको उसका दे, उसका क्रेडिट दे, ऊपर वाला वो देखे, वो दिखाए, हम ये चाहते हैं। चले गए, पैर छूने गए दोस्तों, पैर छूने दे गए बच्चे, मेरी बेटी नहीं पैर छू रही थी, लेकिन हम इसको जबरदस्ती भेजे, जाओ दादी है बोल के थप्पड़ मारेंगे। ये गई प्रणाम करने। उसके बाद दोस्तों हम गए, वहां से खेला शुरू हुआ। उसके बाद तो झांट 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 झांट, नहीं समझते आप लोग, झांट सबका झांट होता है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका। बिना झांट का दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन क्या अगर कोई मर्द, आपका चाचा ससुर आपके मुंह पे आके झांट उखाड़ लेगी, झांट उखाड़ लेगी, आपकी सास बोलेगी झांट उखाड़ ले भी, झांट झांट, तो क्या बीतेगा आप पे। रिश्तों का एक मर्यादा होता है दोस्तों, एक 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 तरीका होता है हर एक चीज़ का। मैं इतना दूर जर्नी सफ़र तय करके गई, इतना थक के गई, इतनी अरमानों से, मेरे पास कपड़े नहीं थे। इसका इज्जत रखने के लिए हम गए थे दुकान दोस्तों, वहाँ से हम अपने से कपड़ा लेके गए थे कि अगर अर्जेंसी में हमको जाना पड़े तो मेरे पति का ही इज्जत जाएगा कि कैसा फटहाल कपड़ा पहन के आई है। एक सेट कम से कम हम नया कपड़ा लिए, बस चूड़ी नहीं पहनते हैं, आप सब देखे चूड़ी बिंदी, मतलब जैसे सुहागन जाती है ना, बिल्कुल हम वैसे गए। आप लोग आज के ब्लॉग में देखे, रुकते रखते यहाँ से 80-90 किलोमीटर गए। उनका क्या फर्ज बनता था कि भूखे प्यासे इंसान को पानी पूछने का, लेकिन उन लोग एटीट्यूड एटीट्यूड, अरे एटीट्यूड तक भी भैया सही है। आपको झांट नोचवाने का इतना काहे शौक है, हमको ये जानना है, काहे झांट नोचवाना चाहते हैं आप लोग, हमको ये बताइए। कोई शांत है, कोई चुप है, तो उसको आप लोग काहे ऐसे करके उंगली करते रहते, बताइए। कौन क्या दर्द में जी रहा है आपको नहीं पता। हाँ, हम आपके ही घर के बेटे के न है, दूसरे घर का बेटा का तो नहीं है, तो हम किसका घर जाएंगे, क्यों जाएंगे किसी का घर। आप भी उस घर में आई हैं दो अपने पति पे, हम भी अपने पति पे ही आए हैं। अगर मेरा पति नहीं रहता तो हम नहीं आते। और रही बात पति का, अगर बच्चे नहीं कर रहते, बच्चों के बाद भविष्य नहीं रहता, तो भी हम इस गेम से कब का क्विट कर देते। हम जानते हैं ऊपर वाला का मार होता है, हम जानते हैं, हम अपनी आंखों से देख के भी, हमको उन पे भरोसा भी है। मगर दोस्तों सिर्फ भगवान पे भरोसा कर लेने से और सारी चीज़ें छोड़ देने से क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, आप सब सिर्फ हमको बताओ। मेरे चाचा ससुर बोला तुमको नदी में मार के फेंक देंगे, मेरी सास मेरे मुंह तक आ गई थी, पूरा डंडा लेकर के, पूरा थप्पड़ उसका देखते तब ना, इस उम्र में सोचिए इतना जोश, इतना एनर्जी, मैं क्या ही बताऊं। मेरी चाची सास है ना, प्रीतम महतो, जो मेरा चचा ससुर है, जो घर में पूरा कुंडली जमा के वो बैठा हुआ है, उसका कहना है और उसका पूरी सोच है, ठीक है, कि हम लोग तो यहाँ घर बना लिए, दूसरा बेटा बाहर बना लिया, सब लोग बाहर है, और सिर्फ उसका एक बेटा है 7-8-9 साल का, यही इतने साल का है। उसका कहना है तुम सब बाहर रहो और यहाँ जितना है वो हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है। और बाकी लोग क्या है कि वो
मेरे जो एक और है बेटा, इसका भाई है, उसकी जो बीवी है वो समाज में शादी विवाह सामाजिक तौर से करके गई है, उसको लाया है वो लोग, तो उन लोग को डर है, अगर उनको बोलेगा झाट नोच लेगी तो उसका गांड में लोग बांस कर देगा, ठीक है। उसका परिवार, उसका पब्लिक, उसका समाज, जितना लोग खाया है खस्सी बकरा मटन जो शादी उदी में आया होगा, चाहे तो जितना लोग जो ढोल ताशा बजाया होगा तो लोग बांस कर देगा। तो यहाँ मेरे साथ तो ऐसा कंडीशन है ही नहीं दोस्तों। एक तो हम शारीरिक तौर से विकलांग है, ऊपर से बिल्कुल अकेले हैं, गरीब तो है ये है। अब इन लोग क्या करेगा, तो हमको धमकी ही देगा ना दोस्तों ना। हमको तो एकदम करीब से हमको समझ में आ गया उस दिन कि कैसे बहू को जलाया जाता होगा। सास किरोसिन तेल छिड़कती होगी, ससुर आग लगाता होगा और पति भी शामिल होता होगा, तब जाके कोई बेटी ससुराल में मरती है दोस्तों, तब जाके कोई बेटी मरती है ससुराल में। मैं बता, मेरे कलेजा छलनी हो गया यही सोच के, जब मैं उन लोग को देखी ना इतना वहसी रूप में, इतना दरिंदगी रूप में, मेरा कलेजा छलनी हो गया कि कैसे बेटी जल जल के मर जाती है, तिल तिल के मर जाती है। कोई बाप माँ अरमान से अपने बच्चों को बड़ा करता है, एक एक दिन की इतना छोटा से इतना छोटा करेंगे अपना बच्चा को, ससुराल भेजता है सारी चीजें दे के, गहना गोरिया बर्तन राशन दुल्हन बना के। हर जब बेटी अर्थी में उठती होगी कैसा कलेजा कांप जाता होगा माँ बाप का, कि जैसा तुम्हारा बेटा वैसे किसी की बेटी, तुम्हारी भी बेटी है, तुमने भी भेजा है किसी को ससुराल, कैसे तुम्हारा हिम्मत हो जाता है किसी बेटी को छूने का, मारने का। अरे फूल जैसा लोग पालता है अपने बच्चों को, अपनी कमियां नहीं देखते हुए बच्चे को सब कुछ देता है, खुद चप्पल ना पहन के माँ बाप बच्चों को पहनाते कि ताकि उसके पैर में कांटे ना चुभे, और तुम लोग उसको मारने का बात करते हो, मार देते हो। समझिए मुझे मार ही दिया, समझिए कि मुझे मार ही दिया, क्योंकि मैंने जो देखा ना, मैं उस वक्त एकदम हिल गई थी। मुझे लगा कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना वहसीपन होगा भरा हुआ, इतना वहसीपन। इनको चाहिए सिर्फ दहेज दहेज दहेज। कम से कम 75 बार तो बोला गया पैसा दी हो, पैसा दी हो, पैसा दी हो, पैसा दी हो। हाय रे पैसा ही पैसा ना हो गया, क्या हो गया। जिंदगी का कोई मोल नहीं है, बस पैसा का मोल है। पैसा दो और सब कुछ है, बस पैसा नहीं है फिर आपका जिंदगी आपका नहीं है। कोई आपको मार के फेंक देने का राइट रखता है, कोई खत्म कर देगा, कोई झाट कोई क्या क्या बोल के चला जाएगा। मुझे बहुत इतनी तकलीफ हुई है ना, इतनी तकलीफ। बात इतना ही नहीं है, एक वीडियो में मैं पूरी दर्द नहीं बता सकती हूँ, बट ये सारी पार्ट बाय पार्ट आएंगे, सारी बातें पार्ट बाय पार्ट। पहले तो मैं कुछ बातें लिहाज में बोलती थी, क्योंकि मुझे अब भी उम्मीद था, हर इंसान को लास्ट तक उम्मीद होता है, मुझे अब भी तक उम्मीद था, लेकिन अब उम्मीद नहीं रहा, और ना मुझे किसी का इज्जत है। और सीरियसली पति से तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, मेरे लिए ना पति है ना वती है, क्योंकि यही जिस दिन से मेरे लाइफ में आया ना, मेरा लाइफ पूरा हेल हो रखा है। जो चीज़ मुझे कभी जीवन में सुनने को नहीं मिला, वो इस बंदे ने भर भर के मुझे सुनाया है। आज जो मेरे साथ इतना कुछ हो गया ना, या फिर इसके साथ भी हो गया, इसका अकेले का जिम्मेदार ये है, अकेले का है। क्योंकि ये बच्चा नहीं है, ये अपने परिवार को मेरे से बढ़ के जानता है, ये उनके साथ टाइम स्पेंड किया। इनको पता है कि वो लोग यही है, कितने बड़े जाहिल है, एक अक्षर पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, खुद MBA पास है। इसको पता होना चाहिए था कि आज नहीं तो कल ये रूप जरूर आएगा। हम इसको कितनी बार आगाह करते थे, कितनी बार आगाह किए हम कि मत करो, हम क्योंकि हम देख चुके थे ना, जो औरत किसी प्रेग्नेंट लेडी को सता के इतना ज़्यादा परेशान करके पूरा उसका गांव में जाके तमाशा करके आ जाएगी, उसको जीने लायक भी नहीं छोड़ेगी, तो हमको अंदाजा था कि ये सब घटना दोबारा घटेगा। हमको पता है और हम इसको हमेशा बोलते थे, लेकिन ये मेरा बात कभी नहीं सुना, कभी नहीं। इसीलिए ना दोस्तों, जब इसका चाचा इस पे हाथ उठाया ना, पूरा हाथ उठा दिया, मतलब उसको मारा ही कहिएगा, क्योंकि पूरा ही उठा दिया था, ये पकड़ लिया था, तो इसको क्या कहते हैं। वो सोचिए कि वो बूढ़े को कितना जोश था जवानी का, कि ये भी नहीं सोचा कि अगर यही मार देगा उलट के चाहे बाव तो कुछ क्या हो जाएगा। अगर इसके जगह कोई और आदमी होता ना, इतना मारता ना उसको कि मूत देता, पॉइंट में मूत देता। लेकिन हम कर सकते थे, हम छोड़ दिए। बोले तुम करो, तुम झेलने के लिए बना है। क्योंकि हर मर्द ना शादी करने के बाद ना सिर्फ माँ पत्नी करता है।
अब मर्द का भी आंख होता है, ऐसा बात नहीं है। हर आदमी को देखने का नजरिया जरूर होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन मजाल है कभी गलत को आदमी लोग गलत बोल देगा। जो सही है उसको बोल देगा लेकिन गलत को नहीं बोलेगा। और इसी कारण मर्द ना पीसता है दो औरतों के बीच में, इसीलिए पीसता है। इतने दिनों से ना इसका सारा टेंशन हम अपने सर पे लेके बैठे थे। जो आज ये माहौल पैदा हुआ ना, ये माहौल कल भी पैदा हो सकता था, लेकिन इस पे हम कभी कोई टेंशन आने नहीं दिए। हम जानते थे कि मेरा से शादी किया बहुत सारा में समस्या है, हर चीज़ में बराबरी का हिस्सादारी करना, हर चीज़ का जिम्मेदारी, पैसा खर्चा सब कुछ करते थे, सब कुछ। इसको नहीं समझ में आया मेरा कदर, इसको नहीं समझ में आया। हम छोड़ दिए और आप भी छोड़ दिए हैं। नहीं चाहिए हमको किसी चीज़ का स्टैंड, नहीं चाहिए किसी चीज़ का, नहीं चाहिए। अगर हम चल नहीं सकेंगे हम जरूर रेंग सकेंगे, लेकिन हम करेंगे, खुद करेंगे खुद। तुम लोग को बहुत मौका दे दिए मेरा तमाशा बनाने का, और अब नहीं। और हम यहाँ पे आ गए हैं वापस। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम डर के आए हैं। शेर जब पीछे 2 कदम लेता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं को भाग गया है। तैयारी कर रहे, तैयारी संभाल के रहो, तुम लोग को तो छोड़ेंगे नहीं। हम भी जानते हैं बेटी का एक बार शादी होता है ना, ससुराल से अर्थी ही उठता है। हम भी मानते हैं यही बात को, और कहीं नहीं। वही मेरा घर है, वही मेरा जगह है, वही मेरा ठिकाना है। हम आएंगे उसी घर में रह के दिखाएंगे तुम लोग को। जितना सितम करना होगा तुम लोग कर लेना। इतिहास भी याद रखेगा, कि हम पीछे तो नहीं हटे थे, तो मरने से नहीं डरते हैं। तुम लोग ही ये शुभ काम करो, तुम लोग को फल मिलेगा।